किम जोंग से क्यों कांपती है दुनिया? वजह जान चौंक जाएंगे आप। किम जोंग से कांपता है अमेरिका। ईरान इजराइल जंग में कूदेगा। ईरान इजराइल के घमासान युद्ध के बीच एक नाम उठा है जिससे पूरी दुनिया में खौफ का माहौल बन गया है। सभी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर यह इंसान इस युद्ध में उतरा तो तबाही मचा देगा। लेकिन आखिर वो कौन है जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है? और आखिर क्यों कांपती है दुनिया इनके नाम से? इसके पीछे की वजह है इस तानाशाह की तानाशाही, उसकी क्रूरता। तानाशाह का नाम आते ही आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उस तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। आज हम आपको बताएंगे कि किम जोंग आखिर क्यों इतने ज्यादा खतरनाक है और ऐसा क्या है जो इनके नाम का खौफ पूरी दुनिया में है। और उत्तर कोरिया की कमान एक 27 साल के किम जोंग उन को कैसे मिली। उत्तर कोरिया में एक 27 वर्षीय अनाड़ी शख्स को सत्ता संभाले लगभग 13 साल हो गए हैं और इस दौरान दुनिया के चुनिंदा नेताओं ने ही उनके जितनी सुर्खियां बटोरी। लेकिन किम जोंग उन के शासन में रहना कैसा रहा? प्योंगयांग की सड़कें रोते हुए लोगों से भर गई थी। स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्र घुटनों के बल झुके हुए थे और गम में डूबे हुए थे। दुख में सीने पर हाथ रखे हुए औरतें दिखाई दे रही थी। उत्तर कोरिया के सख्त नियंत्रण वाले सरकारी मीडिया ने ऐलान किया था कि उनके प्रिय नेता किम जोंग इल का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तारीख थी 19 दिसंबर 2011। दुनिया भर में कोरियाई मामलों के विशेषज्ञ एक शख्स के बारे में जानने को अपनी फाइलें खंगालने में जुट गए। सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में वह तथाकथित महान उत्तराधिकारी थे, लेकिन कम ही लोग ने सोचा था कि वह किसी भी चीज में कामयाब होंगे। उम्र और तजुर्बे को तरजीह देने वाले समाज पर किसी ऐसे शख्स का शासन कैसे चल सकता था जिसके पास दोनों में से एक भी नहीं था। कई लोगों ने सैन्य तख्तापलट या उत्तर कोरियाई अभिजात वर्ग द्वारा सत्ता हथियाने की भविष्यवाणी की, लेकिन दुनिया ने नौजवान तानाशाह को कमतर आंका था। किम जोंग उन ने न केवल अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि उन्होंने किम जोंग उन वाद नाम के एक नए युग की शुरुआत की। अपने प्रतिद्वंदियों के सफाए और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने के साथ शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान विदेशी मामलों पर लगाया। 4 परमाणु परीक्षण और 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। लेकिन परमाणु हथियारों की उनकी अथक चाह की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। हत्या से लेकर मिसाइल तक। फरवरी 2017 में किम जोंग ने दुनिया को हथियारों से नहीं बल्कि अपने ही सौतेले भाई की हत्या की साजिश रचकर चौंका दिया था, जिसमें कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बजट टर्मिनल के परिसर में एक घातक नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। हत्या के कुछ समय बाद ही किम जोंग उन ने फिर से वैश्विक सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने मिसाइल परीक्षणों की छड़ी लगा दी, जिनमें से 2 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें थी जो कई प्रमुख अमेरिकी शहरों तक आसानी से पहुंचने की क्षमता रखती थी। इस घटना ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर कोरिया को धमकी दी थी कि अगर वो इस तरह की हरकतें जारी रखता है तो दुनिया ने पहले कभी ऐसा कहर नहीं देखा होगा। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की एक किताब के अनुसार राष्ट्रपति के रक्षा प्रमुख जिम मैटिस को कथित तौर पर परमाणु युद्ध छिड़ने का डर था, लेकिन अगले साल स्थिति पूरी तरह से उलट गई और ट्रंप ने जनता को बताया कि वह किम जोंग उन के साथ बैठक के लिए सहमत हो गए हैं और कुछ समय के लिए परमाणु और आर्मागेडन तनाव गायब हो गया। किम ने सकारात्मक प्रेस का लुत्फ उठाया जो सुर्खियों में आने वाली शिखर वार्ताओं के साथ आया, पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ और बाद में ट्रंप के साथ। सिंगापुर में 2018 का शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता के बीच पहला शिखर सम्मेलन था, लेकिन उम्मीदें जल्द ही खत्म हो गईं क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि पहले कौन अपनी ताकत छोड़ेगा, प्रतिबंध या परमाणु हथियार। 2019 में ट्रंप के साथ दूसरी शिखर वार्ता विफल हो गई और दोनों कोरिया के बीच सीमा पर हुई बैठक में कुछ यादगार तस्वीरों के अलावा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ट्रंप ने किम को फिर से छोटा रॉकेट मैन कहना शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया ने भी अपने पसंदीदा अपमान को दोहराते हुए ट्रंप को बुढ़ापा कहा। तानाशाह का वो फरमान, हंसने पर सजा। किम जोंग उन खुद ही नियम बनाते हैं और खुद का कानून चलाते हैं। इस तानाशाह ने अपने पिता किम जोंग इल की 10वीं बरसी पर एक ऐसा फरमान जारी किया था जिसमें लोगों के हंसने, शॉपिंग करने और शराब पीने पर रोक लगा दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने अपने देश में 11 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और इसी दौरान ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था।
ये फरमान ऐसा था कि जैसे पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया हो। लोग अपने रोजमर्रा की चीजें खरीदने भी बाहर नहीं जा सकते थे, और अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि जो लोग किम जोंग इल की बरसी पर नशे में पाए जाते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उनमें से भी ज़्यादातर की बाद में कोई खबर तक नहीं मिलती थी। वो गायब कर दिए जाते थे, मतलब मार दिए जाते थे। इतना ही नहीं, अगर उन 11 दिनों में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उनका परिवार जोर से रो भी नहीं सकता था। शोक की अवधि पूरी होने के बाद ही लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता था। इतना ही नहीं, किम ने अपने देश में इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है वहाँ के लोगों को कुछ पता तक नहीं चलता है। लिहाजा इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किम जोंग उन को इतना बेरहम क्यों कहा जाता है, और क्यों दुनिया इस तानाशाह के ईरान इजराइल युद्ध में उतरने की खबर से ही कांप रही है। किम का परमाणु बम के लिए पागलपन उनको इतना ज़्यादा खतरनाक बना देता है, और अमेरिका से इनकी दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। इसी दुश्मनी को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया जंग में कूदा भी तो इजराइल का साथ नहीं देगा बल्कि ईरान का देगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ है और ईरान से किम जोंग के अच्छे रिश्ते भी हैं। ऐसे में किम जोंग अगर जंग में ईरान के साथ पूरे पावर से लड़ेगा तो एक दिन में इजराइल में धुआं धुआं कर देगा, इजराइल का अस्तित्व भी मिटा देगा किम जोंग। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताएं, किम जोंग अगर कूदा तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा।